अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। यूजली हम सैटरडे का शो करते हैं पूरे वीक का रीकैप, लेकिन इस बार आपको पता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ और आज पाकिस्तान मुसलसल 17वां टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हार गया। 29 साल हो गए पाकिस्तान को कुछ टेस्ट मैच जीते हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। डेविड वार्नर अपने आखिरी टेस्ट को यादगार बना गए, नाकाबिले उन्होंने एक मैच विनिंग 50 बनाई आखिर में और ख्वाजा जल्दी आउट हुए। लग रहा था जैसे पाकिस्तान कोई प्रेशर डाल सकता है, लेकिन हमेशा की तरह डेविड वार्नर पाकिस्तान टीम पे भारी पड़े। ड्रॉप कैच का सिलसिला भी ना थम सका और पाकिस्तान को एक और वाइट वॉश छठा मुसलसल और 17वीं जो है वो डिफीट हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके क्या अवामिल हैं, कभी हम बेहतर हो पाएंगे? शायद मुझे थोड़ा बहुत 95 का टेस्ट याद है सिडनी का, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है क्या वो यही सोच रहे हैं कभी हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हुए पाकिस्तान को देखेंगे भी, या हमें भी इंतजार बहुत तवील करना पड़ेगा? इस हवाले से बात करेंगे और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जिन्होंने 95 को टेस्ट भी कवर किया था, इस समेत बहुत सारे टेस्ट, लेकिन 95 के सिडनी टेस्ट में मौजूद थे। मैं ज़रूर पूछूंगा कि उस वक्त हमारा क्या माइंड सेट था। ये मुसलसल शिकस्तें हो रही हैं, हम कप्तान चेंज कर लें, कोचेस तब्दील कर लें, लेकिन वही 3-0 हमारा मुकद्दर है, तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? इस हवाले तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। और आपने देखी रीप्ले हेडलाइंस, एक और पाकिस्तान के लिए शिकस्त। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर भाई, 95 से ये 2024 आ गया और ये ज़रूर है कि सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि हमने हथियार फेंक दिए थे। पहला टेस्ट हारने के बाद हमने अच्छी फाइट बैक की। कल भी जब बैटिंग क्लैप्स नहीं हुआ तो हम जीत के लिए हमारी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये क्या मसाइल हैं कमर भाई के आप मैच जीतते जीतते हाथ पांव फूल जाते हैं? मैं माजी पे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानी फील्डर्स ने, अपने बॉलर्स की और फिर बैटिंग लाइन ने पूरी तरह बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेरा सर। देखिए, सीरीज़ के शुरू होने से पहले ही जो नतीजा था वो नविश्ते दीवार था, रिटन इन द वॉल ऑलरेडी। लेकिन आप शुक्र करें कि फाइनल टेस्ट 3.5 दिन में ही ख़त्म हुआ बारिश की वजह से, वरना ये भी 3.5 दिन में ही ख़त्म होता। सही। ठीक है, जब आपकी टीम बैलेंस ना हो, बॉलिंग में प्रॉपर पेनिट्रेशन ना हो और बैटिंग वो इनकंसिस्टेंट हो, कभी कोई स्कोर कर रहा है कभी कोई स्कोर कर रहा है। बाबर आजम जो आपका मेन एंकर बैट्समैन है वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया हो और फिर कप्तान भी इतने फॉर्म में ना हो। कप्तानी तो अच्छी की उसने पूरे सीरीज़ में, लेकिन जिस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग में डेप्थ होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैट्समैनों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में है या दुनिया के बड़े बैटिंग लाइनअप जो टीमें जिनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, जी। जब फेल हो जाए तो फिर बात यह क्या, 3 टेस्ट हारेंगे तो 4 टेस्ट हारेंगे, 2 टेस्ट से वो भी हारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की शुरू से इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि दे आर नॉट गोइंग टू बी ए कंटेस्टेंट इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आपकी बात सही है कि दूसरे टेस्ट में MCG में थोड़ा उन्होंने मसल दिखाया, कल तक सर बैटिंग क्लब से पहले और कल तक, और 1-2-3 खिलाड़ी आपके इस सीरीज़ में उभर के भी आए और अच्छी परफॉर्मेंस की। बिल्कुल, जैसे आमिर जमाल, बिल्कुल डेब्यू सीरीज़ वंडरफुल फॉर हिम, आई होप के ही लास्ट लॉन्गर। और जैसे वो दूसरे जो बैट्समैन थे जिन्होंने 3 50 मारी, सलमान अली आगा ने, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। और लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि अब्दुल्ला शफीक जैसा पॉलिश्ड बैट्समैन, टेक्निकली वेरी साउंड, वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे फेल हो गया। बिल्कुल। और फिर बाबर आजम की जो फॉर्म जो है वो इल्यूडेड हिम। तो जाहिर है कि कॉन्टेस्ट तो नहीं कह सकता मैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रेडिक्टेबल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है इस टेस्ट सीरीज का। अनफॉर्चुनेटली अब ये जा रहे हैं न्यूजीलैंड खेलने वनडे सीरीज के T20 के लिए। आई होप कि हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ बेटर T20 में परफॉर्म करे। सर वहाँ की ख्वाहिश तो हम जरूर रखेंगे, लेकिन 29 साल हो गए, 17वां टेस्ट मुसलसल हारे हैं। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड फॉर एनी प्राउड कंट्री जो क्रिकेट में हम हैं, यानी कि 3 मतलब कि वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20 और फिर वर्ल्ड कप, कि हम ऑस्ट्रेलिया में 29 साल से टेस्ट मैच ही ना जीत सकें। आई थिंक इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड। पाकिस्तान को जनाब एक और शिकस्त हुई, आप रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। कमर भाई, अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है नफसियाती तौर पर,
कि आपको याद है होबार्ट का 99 टेस्ट जहां जस्टिन लैंगर और एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की उस जमाने की स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइन, मैं था वसीम वहाँ। वकार और फिर सकलैन मुश्ताक का उसमें बड़ा जबरदस्त था। अंपायर बेईमानी कर अंपायर कभी बेमानी थी, लेकिन फिर भी सर हमने 2 सेंचुरियां खाई, हम जितनी बड़ी बॉलिंग लाइन थी। फिर उसके बाद सिडनी 2010 सर, आपको पता है माइकल अस्सी मैच छीन के ले गए। फिर इसके बाद जो है वो आसिफ शफीक ने जो ट्रिपल सेंचुरी, सॉरी पिंक बॉल टेस्ट में जो सेंचुरी की थी, 400 आई थिंक 35 का टारगेट था, वहां करीब आके भी हम 30 रन से हारे। फिर मेलबर्न में इसी तरह हारे और अब सिडनी में। प्रॉब्लम सर क्या है, ऑस्ट्रेलिया हमारे असाब पे सवार है। और दूसरा, आई एम वेरी सॉरी टू आस्क दिस, इन चैपल ने कहा था 2017 में जब मिसबाह उल हक की टीम को 3 से शिकस्त का सामना, कि आइदर पाकिस्तान शुड इंप्रूव देयर क्रिकेट और स्टे एट होम। क्या कह सकते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत ही सख्त स्टेटमेंट इयन चैपल का था कि क्योंकि सर हमने उससे असर लिया, कोई हमारी प्राइड पे तो कोई असर नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी कई दफ़ा इंग्लैंड के टूर पे या साउथ अफ्रीका के टूर पे बड़ी ख़राब रही है, या भारत के या पाकिस्तान के टूर पे भी माजी में। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्ट्रेट अवे एक जनरलाइज स्टेटमेंट बयान दे दें कि जी ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये कोई बात तो नहीं हुई ना। बात यह है कि आपको पता है कि आपकी अपोजिशन की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हैं पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई सिस्टम मैनेजमेंट नहीं है। जिसकी मर्जी आए जिसको कप्तान बना देते हैं, जिसको ये सिलेक्टर बना देते हैं, किसी को इंटरिम चेयरमैन, कभी किसी को चेयरमैन विदाउट नॉट इलेक्टेड बॉडीज़। और तो इसी तरह के रिजल्ट हमेशा से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सही। कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान लोगों को गलत साबित कर देता है, अनप्रेडिक्टेबल, एज वेब रिचर्ड सेड फेमसली। और ये भी कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये होती है किसी भी टीम की स्ट्रेंथ होती है, इसलिए कि मुखालिफ को ये नहीं पता होता। ये कैसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि 29 साल से हम टेस्ट मैच नहीं जीते। कमर भाई आपने इतनी लॉन्ग क्रिकेट कवर की है माशाल्लाह, और 450 टेस्ट मैचेस, लॉट्स ऑफ वर्ल्ड कप। 29 साल से आप जीते ना किसी मुल्क में, और फिर 17 मुसलसल टेस्ट हारते हैं। ऐसा रिकॉर्ड किसी प्राउड टेस्ट नेशन का तो नहीं हो सकता सर। अनफॉर्चुनेटली कभी सीरीज नहीं जीते। मेरी ख्वाहिश होती थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीत जाए, और जब करीब आते थे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अंपायर जो है ना वो अपना काम दिखाना शुरू कर देते थे। अनफॉर्चुनेटली ये भी मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने जिक्र किया होबार्ट के टेस्ट मैच का, वहाँ 2 क्लियर जब अंपायर पार्कर ने लैंगर और गिलक्रिस्ट को आउट नहीं दिया, क्लियर आउट थे कि उनकी आवाज़ आप 1000 मील दूर सिडनी में भी सुन लें। तो ये सब होता रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके कहने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया गई है वो भी हार के आई है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक टेस्ट वहाँ जीत गए सिडनी में, एक पर्थ में जीत गए, एक एडिलेड में ड्रॉ करा लिया, सेंचुरी मार दी, या सिडनी में एक टेस्ट जीत गए। दिस इज़ नॉट गुड परफॉर्मेंस। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप 25, 27, 28 ऐसे टेस्ट पे टेस्ट हारे जा रहे हैं बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और सीरीज जीत नहीं पा रहे हैं इवन अगेंस्ट वीकर ऑस्ट्रेलियन टीम्स। इफ यू रिमेंबर कि एक ज़माना आया था जो पेन विकेट कीपर आया था। बिल्कुल बिल्कुल टीम पेन। तो उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की टीम की स्ट्रेंथ ट्रांजिशन में थे वो। ट्रांजिशन में बिल्कुल, आफ्टर स्टीव मैकग्रा एंड शेन वॉर्न रिटायरमेंट। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सीरीज नहीं जीत सका वहाँ पे। ठीक है, चले आपने बात की और हम सबको इसका दुख भी है, क्योंकि हम 2 मरतबा करीब आए। ये दाद देना पड़ेगी कि इस सीरीज में हमारी टीम ने फाइट बैक की। आमिर जमाल का आपने, आमिर भाई ने बिल्कुल ठीक नाम लिया। अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली रन नहीं कर सके, लेकिन सलमान अली आगा जो है वो एक मुश्किल नंबर पर कंसिस्टेंट रन करते रहे। कल उनका विकेट मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट भी उसमें साबित हुआ। टॉप ऑर्डर जनाब हमारा बुरी तरह नाकाम रहा। इनफैक्ट पूरी बैटिंग लाइन हमारी जो है वो सीरीज़ में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, और बाबर आजम की ख़राब फॉर्म ने तो फिर जो है ना वो बहुत ही मामला ख़राब कर दिया। रिपोर्ट देखिए टॉप ऑर्डर फेलियर पर। एक सेंचुरी ना बन सकी तो फिर ये सारे मामला तो रहेंगे। कमर भाई ये जो चेंजेस हो रहे हैं, आप देखिए दिसंबर 2022 में रमीज आज़ाद चेयरमैन थे, दैन नजम सेठी बिकम द चेयरमैन, दैन ज़का अशरफ, उसके बाद सर 5 नए चीफ सिलेक्टर आए। इमेजिन एक साल में 5 चीफ सिलेक्टर, हारून रशीद साहब, शाहिद हफीज़ी साहब, उसके बाद इंजमाम, फिर हमने तौसीफ अहमद को बनाया कुछ दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए, फिर वहाब रियाज बन गए। और उसके तरह हमारा लास्ट सीरीज हम जीते हुए कमर भाई श्रीलंका में 2-0। मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडमैन, एक पाकिस्तान वे मुतारिफ कराया। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना भी इतना आसान नहीं है, बट आपने पूरा मैनेजमेंट स्टाफ फारिग कर दिया और आप उन लोगों को लेके गए जैसे मोहम्मद हफीज, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ बतौर क्रिकेटर, बट उनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ही बिकम द टीम डायरेक्टर। सर इस तरह की जो चीज तब्दीलियां होती हैं खिलाड़ियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता होगा इसका? देखिए बात असल है कि आपने भी जाहिर है कि देखा होगा और उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा, म्यूजिकल चेयर्स। ये म्यूजिकल चेयर्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त।
कि कभी कोई हो जाता है, जैसे हफीज़, गुड क्रिकेटर हफीज़, बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या रोल था वहाँ पर, वो किस लिए वहाँ भेजे गए थे? एक ऑलरेडी आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ ट्रैवल कर रहा है, रिजल्ट आपका निल है। तो अक्सर मैं लोगों से, मैंने इस बारे में लिखा भी है कि एक मज़दूर है, वो अगर आपके घर में 2 दिन काम करने नहीं आए तो उसकी तनख्वाह आप काट लेंगे। तो ये क्रिकेटर भी आजकल क्रिकेट के मज़दूर हैं। वो गया स्पिरिट ऑफ द गेम और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अमेचर प्लेयर्स, अब प्रोफेशनल लोग हैं, सही। वो तो इनको परफॉर्मेंस रिलेटेड पैसे दें। फिर और ड्रॉप कैचेस के ऊपर फाइन भी होना चाहिए सर? ड्रॉप कैचेस तो पार्ट ऑफ द गेम है, आई थिंक इट विल बी टू मच, लेकिन परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है। एक बंदा 0 पे 0 बनाया जा रहा है, डबल फिगर में नहीं आ रहा है, करोड़ रुपए कमा रहा है, ये तो कोई मजदूरी नहीं हुई है। आजकल के खिलाड़ी मजदूर हैं। तो नाराज हो जाएंगे क्रिकेटर आपकी बात? तो नाराज हो तो ये तो मेरा कसूर तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, तो सर वो है, मैं तो फॉर्म में हूँ। फॉर्म में हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म में हैं और फॉर्म में ही रहेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, गुड टू सी कि उन्होंने आके मीडिया को फेस तो किया। उनका क्या कहना था इस पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर, आइए आपको दिखाते हैं। काफी कंट्रोवर्शियल रहा ये मामला कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने रेस्ट करवा दिया उस टेस्ट में, जहां अब आपको देखिए ना कितना फ़र्क पड़ा। शायद वो यहाँ होते तो एक डिफरेंट सूरत हाल होती है, आमिर जमाल के साथ वो बॉलिंग शेयर कर रहे होते। हफीज़ कहते हैं जी हमने उनको इसलिए रेस्ट कराया, वो थक गए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क नहीं थके, जोश हैज़लवुड नहीं थके, पैट कमिंस नहीं थके, लगातार 5 मैचेस की एशेस भी खेले हैं इस साल। जी बिल्कुल। देखिए बात दरअसल ये है कि ठीक है, अगर आप डे इन डे आउट क्रिकेट खेले जा रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं रेगुलरली बगैर रुके हुए, ठीक है, तो आप स्टेल हो जाते हैं, बोर्डम शुरू हो जाती है, ठीक है, इवन अमंग्स द स्पोर्ट्समैन। ठीक है। तो बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी की प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इनको आप मुसलसल खिलाते रहेंगे तो जाहिर है कि वो स्टेल हो जाएंगे। ठीक है। और यही रीज़न, वन ऑफ द रीज़न है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। उसका जो इंटरेस्ट होता है, एक इन्हमाक जिसे कहते हैं, फोकस होता है, वो ख़त्म होने लगता है। सुबह से शाम तक आप ड्रेसिंग रूम में पैड बांध रहे हैं, पैड उतार रहे हैं। लेकिन कमर भाई कहता है कलामी के लीग्स भी खेलते रहे, बायलैटरल सीरीज भी खेलते रहे, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना एक अल्टीमेट पाकिस्तान का ड्रीम है। तीसरे टेस्ट में हमारा मेन फास्ट बॉलर रेस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज में लीड कर रहा है, एंड दे आर प्लेइंग द सेम टीम। मतलब लोग इसको समझ नहीं पाए। कोई भी सेंसिबल क्रिटिक ऑफ द गेम या जर्नलिस्ट या अच्छा खिलाड़ी ये इस बात को पसंद नहीं करेगा कि एक क्रूशल टेस्ट मैच में जहां पर आपको क्लीन स्वीप बचानी है, वो हो सकता है कि चूंकि सेकंड टेस्ट में ही परफॉर्म वेरी वेल शाहीन शाह अफरीदी, तो उसको या तो रेस्ट किया या उसको ड्रॉप किया, रेस्ट करवाया कहते हैं, या उसकी अपनी मर्जी से उसको वो खुद ही विड्रॉ कर लिया, ये तो पता बाद में पड़ेगा। ठीक है। लेकिन बात दरअसल ये कि एक स्ट्राइक बॉलर जो कि क्रूशल है की टीम में, जबकि नसीम शाह टीम में नहीं है, और दूसरे बॉलर्स जो है बिगिनर्स हैं, बिल्कुल डेब्यूटेंट्स हैं, बिल्कुल, तो आपको तो उसको हर हालत में खिलाना चाहिए था। बिल्कुल हर हाल में खिलाना चाहिए था, बल्कि मुझे लगता है कि प्राइड का मामला है। लेकिन पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे इस सिडनी टेस्ट के बारे में। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान को 3-0 से नाकामी जरूर हुई, लेकिन आमिर जमाल की सूरत में एक नया पाकिस्तान को जो है कहने क्रिकेटर मिला जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई। 18 विकेटें, 140 रन डेब्यू सीरीज़ पर, और यहाँ तक कि कल आज आखिरी टेस्ट में भी फाइट करते दिखाई दे रहे थे। आमिर जमाल के हवाले से पहले आप रिपोर्ट देखिए सर। वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी इंस्पायरिंग डेब्यू। 18 विकेटें आप टेस्ट मैच में हासिल करें, 2 मरतबा आपने 6 विकेटें हासिल की हों, और जब आपकी टीम 227 में 9 आउट हो, आप 86 रन की पार्टनरशिप करा दें 10 विकेट पे, सीरीज टू रिमेंबर फॉर आमिर जमाल। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस। एक नया आदमी बगैर बड़े एक्सपीरियंस के और आके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, ऑस्ट्रेलिया में चूँकि रहे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में और क्रिकेट खेली हुई है, बिल्कुल, तो इनकी परफॉर्मेंस अमेजिंग है। 18 विकेटें ले लेना। आज़ाद है अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान में अबरार अहमद, जी हाँ, इंग्लैंड ने 17 ली थी जो डबी हुई थी, तो उन्होंने 17 विकेटें ले ली थी, बिल्कुल याद है ना। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। आई होप कि ही रिमेन्स फिट, ठीक है, एंड कीप परफॉर्मिंग। इनकी जो एबिलिटी है कि ये बैटिंग भी कर सकते हैं, जो इन्होंने प्रूव किया कि फेयरलेस बैटिंग। जिस तरह बाबर आजम और दूसरे खिलाड़ी डर के और विकेटों में क्रीज में खड़े होकर आउट हो रहे थे, या उल्टे सीधे शॉट खेलकर ऑफ स्टंप के बाहर, आप देखें मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी बैट्समैन स्लिप में कैच आउट, कि आप डिसमिसल और रिप्लेस देखें तो ज़्यादातर ये स्लिप में कैच आउट हुए और उल्टी सीधी बॉलों को छेड़ रहे हैं, टेस्ट बैट्समैन होते हुए। हाउ
disturbing for any captain or for any follower or fan. सर इसके अलावा अगर आप डेब्यू सीरीज पर 18 आउट करें 140 रन बनाए बट स्टिल लूजिंग साइड पर आप हो 3-0 से हो और आपके सामने आपकी टीम जो है ना 2 दफ़ा बैटिंग क्लैश हो जाए, आई थिंक अच्छा खासा जो एक इंस्पायरिंग क्रिकेटर है वो भी फिर एक कहते हैं ना लूजिंग इज अ हैबिट एज वेल लाइक विनिंग, तो ये अच्छा नहीं हुआ इस लिहाज से कि शायद हमें एक जीत यहाँ मिल जाती और हमारे बैट्समैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, तो आमिर जमाल ये जो बाकी प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया है उनका दिल बड़ा हो जाता है ना, स्टिल रिमेन ऑन द लूजिंग साइड। कमर भाई इसका असर तो पड़ता है ना आपके खेल पर? इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है कि एक शख्स परफॉर्म किए जा रहा है और उसकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस पर नफसियाती तौर पे ड्रेसिंग रूम में असर लोगों के जहन पे पड़ जाता है। सही कि बैट्समैन भी डरने लगता है, अरे यार अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। सही। तो ये डर के खेलना, वो जिस तरह से मैं वॉच कर रहा था, फॉलो कर रहा था क्रिकेट को जी जी इस सीरीज़ में, जी जी मुझे जितने भी पाकिस्तान के बैट्समैन लगे वो सब डरे डरे से मुझे लग रहे थे नफसियाती तौर पे कि अरे मैं आउट हो गया तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा ये। लेकिन ये जो डेब्यूटेंट थे ठीक है आमिर जमाल, हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग विद द बॉल एंड विद द बैट। ठीक है। कमर भाई 95 वाला टेस्ट भी आपके बहुत सब बेशुमार टेस्ट मैचों में शामिल है, लेकिन यू वर लकी कि आपने वो टेस्ट कवर किया। मुझे थोड़ा सा याद है हम टीवी पे देख रहे थे, तो आप नई जनरेशन तो ये सोची होगी हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हुए कभी पाकिस्तान को देखेंगे या क्या होगा। बहरहाल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट कमर भाई आपको क्या फ़र्क लगता है जो माइंड सेट था उस टीम में उस ज़माने में 95 में, हालांकि हम 99 में भी बहुत क्लोज गए पर चलें टेस्ट मैच तो जीते थे, अब ये क्या फ़र्क है? साइकोलॉजिकली क्लास का फ़र्क है, स्किल्स नहीं है? स्किल्स नहीं है और दूसरे वो डर जाते हैं जाके ऑस्ट्रेलिया में कि फास्ट बॉलरों से डर जाते हैं, वहाँ की पिच से डर जाते हैं क्योंकि यूज नहीं होते हैं लिफ्ट एंड बाउंस की विकेट पे खेलने के लिए। सही। अब आपने सिडनी का जिक्र किया, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान की विक्ट्री 1995 वगैरह में, तो दो ऐसी इवेंट्स हैं सिडनी के ग्राउंड पे जो मुझे कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। एक तो 83 में मैं जब सिडनी का टेस्ट कवर कर रहा था तो उसमें डेनिस लिली, रॉडनी मार्च, ग्रेग चैपल, वसीम बारी का आखिरी टेस्ट मैच था। ठीक है। तो वो चारों एक ही टेस्ट मैच में रिटायर हो गए। ओके। एंड ग्रेग चैपल मेड 182 इन हिज लास्ट टेस्ट इनिंग्स। सही। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस। उन्होंने पहले टेस्ट में भी सेंचुरी बनाई थी उस सीरीज़ के और आखिरी टेस्ट में भी। अब ये मुश्ताक अहमद की बॉलिंग सेंसेशनल, वसीम अकरम, ये सारे लोग, इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की जो फतह हुई ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के टेस्ट में, वो भी मैं आपसे रेज नहीं कर सकता। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि अब ये दोबारा कहीं में फतह मिले, चूँकि आपको जनरेशन को दिखाना है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ला सकते हैं, वरना शायद हम सेकंड टियर की टीम या अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट में तो समझे ही जाएंगे। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आईसीसी अवार्ड और फिर वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया। अब अमरीका और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी करेगा, अपडेट देंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। में दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, जून में पहली मरतबा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ इसकी मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे, हमेशा की तरह पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में, और फिर 9 जून को पाकिस्तान बामुकाबला जो इंडिया है वो न्यूयॉर्क में होगा। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके कमर भाई से बात करते हैं। 55 मैचेस, 20 टीम्स, अच्छी बात है। बात करते हैं खेल एक्सपेंड हो, और T20 में तो अपसेट हो भी जाते हैं, बट व्हाट आर योर व्यूज ऑन क्रिकेट नाउ हैपनिंग इन अमेरिका? और वहाँ पर आप जो है वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया मैच न्यूयॉर्क में हो रहा है, और बल्कि जब पहला मैच मैंने शेड्यूल देखा 1 जून अमेरिका बामुकाबला कनाडा, आई हार्डली फील कि ये क्रिकेट का शेड्यूल आ गया। देखिए क्रिकेट में अमेरिका में क्रिकेट की बहुत कदीम तारीख है। फिलाडेल्फिया में, ठीक, और बॉस्टन में तकरीबन 300 साल से। ओके, वुड यू बिलीव? लेकिन चूँकि वहाँ पर जो ये रग्बी फुटबॉल है या बेसबॉल है, इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ये वहाँ पर प्रोग्रेस वहाँ पर क्रिकेट की नहीं हुई। सही। लेकिन वुड यू बिलीव कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ डॉन ब्रैडमैन भी क्रिकेट खेल चुके हैं। वाह। और न सिर्फ शिकागो में, न्यूयॉर्क में, बल्कि हॉलीवुड में भी। सही। और डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेले और किसी मुल्क में नहीं। सर क्या वजह है फिर? जो आपकी तारीख भी है, डॉन ब्रैडमैन भी वहाँ गए, पाकिस्तान कभी नहीं आए वो अनफॉर्चुनेटली, बट वो क्रिकेट वहाँ पर बड़ा स्पोर्ट बना नहीं, उनकी टीम बहुत बड़ी नहीं बनी। एक तो ये बताइएगा क्या रीज़न था, दूसरा ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है माइट बी दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर अमेरिकन क्रिकेट। एक तो वो ट्रैवलिंग से बड़ा घबराते थे, उस ज़माने में पानी के जहाज़ पे लोग ट्रैवल करते थे और 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते वो पसंद नहीं किया करते थे। सही। और अक्सर उनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी, ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स। वो अमेरिका तो इसलिए भी गए कि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे, वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कप्तान उनको टेस्ट क्रिकेट में बना दिया गया। सही। और वो पोर्ट एलिज़ाबेथ के टेस्ट में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़
ज़िंदगी में सिर्फ एक टेस्ट खेले एज ए कैप्टन, इंग्लैंड का कैप्टन जो था। सही। और वो उसके बाद 7 विकेट ली, टेस्ट मैच भी जीत गया, ज़िंदगी में कभी टेस्ट वो कप्तान नहीं खेला, और वो हॉलीवुड का एक्टर बन गया। अच्छा। तो वो हॉलीवुड के जब एक्टर बन गए तो उन्होंने ब्रैडमैन को इनवाइट कर लिया था वहाँ खेलने के लिए। Okay, okay, that's a very interesting story. Thank you, Sagar bhai, for your thoughts and expert opinion on Pakistan-Australia series and some wonderful and especially the past stories. और पूरा रिप्ले में आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।